हैं दोनों हाथ गोद में। सही भाई को मेरा प्रणाम और वंदनीय माता जी और गुरुदेव को भी मेरा प्रणाम। सबसे पहला मेरा परिचय है तो हम जोड़ेंगे अपने आप को गायत्री परिवार से, क्योंकि गायत्री परिवार से आज मेरा पहचान बना है। बाद में जाके आज हम बलियागंज थाना में एक दरोगा हैं। हम अपना जर्नी का शुरुआत 2012 से गायत्री परिवार में जुड़े थे। सबसे पहले हम लोग गया में चलाते थे बाल संस्कार सारा वगैरह, तो वहाँ जुड़े हुए थे। उसके बाद हम पटना आए। पटना आने के बाद 2014 से ही रेगुलर पीडीसी हम नहीं किए थे, क्योंकि हम जब गया में जुड़े हुए थे गायत्री परिवार से तो हमको उतना आवश्यकता हुआ नहीं पीडीसी का, लेकिन हम समय दान देते थे। लेकिन वहाँ एक होता है पीडीसी कोर्स होता है, वो पीडीसी कोर्स का करने के बाद आपका जीवन ऐसा परिवर्तन होगा आप सोच नहीं सकते। एकदम आप बदल जाएंगे और आप अपने पढ़ाई के प्रति, अपने कार्य के प्रति, आप जो भी कार्य करते हैं उसके प्रति आपका समर्पण बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम जर्नी अपना बताते हैं कि हम कैसे कैसे आपका ये गायत्री मंत्र का प्रभाव और जो PYP के मनीष भैया थे, निशांत भैया थे, अभिषेक भैया ये सब थे, उनका मोटिवेशन से हम कितना अपने जीवन में आगे बढ़े। 2015 में पटना में 14-15 के बीच में आए थे, धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे थे। उस समय मेरा CGA MTS वगैरह रिजल्ट होता था, लेकिन घर का जो मतलब ना होता है कि दबाव था, नौकरी मतलब बहुत जल्दी लेना है, स्थिति खराब था तो नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तो हम बाहर चले गए थे काम करने, बेंगलोर चले गए थे। वहाँ गए, लगभग वहाँ 3 दिन ही रहे। फिर मेरा पापा वहीं पे रहते थे, हमको वापस लेके चले आए कि हम जहाँ पे ऐसे मजदूरी कर रहे हैं यहाँ तुम क्यों आ गए हो। फिर 3 दिन बाद फिर पटना में आ गए, और पटना में आने के बाद हम बीएड का उस समय बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता था, हम भरे और देख गुरु जी का आशीर्वाद था कि मेरा सरकारी कॉलेज मिला। हम बीएड किए 18 से 20 2 साल बीएड किए। उसी क्रम में मेरा पिताजी का 1 साल बाद देहांत हो गया कोरोना काल में। अब मेरे पास तो कोई साधन नहीं था, लेकिन वही हम बाल संस्कार शाला में जो पढ़ाते थे तो मेरे पास एक स्किल था पढ़ाने का। हम उसी से पढ़ा के अपना पढ़ाई करते थे और मतलब अपना जीविकोपार्जन जो हो रहा था अपना परिवार को चलाया। अगर मेरे पास स्किल नहीं रहा था पढ़ाने का, अगर गायत्री परिवार में पहले हम यानी बाल संस्कार शाला में समय दान दिए हुए नहीं रहते तो हम क्या करते, उस समय हम बाहर जाकर काम करते, बाहर जाते और क्या करते, पढ़ाई तो छूट जाता ना, पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन समय दान दिए थे और हम लोग झोला पुस्तकालय भी चलाते थे। तो जो बोलने का होता है कि एक ग्रुप में कैंप में जाकर पुस्तक ला के बॉक्स पे आप रोड पे बेच रहे हैं, तो एक होता है ना मतलब आपका इनर मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेशन आपका बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप कहीं पे किसी को 100-200 को आप मतलब वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर 18 से 20 बीएड किए। पिताजी के एक दिमाग हम मतलब अपना 2 भाई थे, 2 भाई हम बड़ा थे, तो सारा भार मेरे पर आ गया। लेकिन उस परिस्थिति में गायत्री महामंत्र का प्रभाव था कि मेडिटेशन करते थे, इसलिए मेरा मेंटल स्थिति बढ़िया रहा। गाँव के लोग बहुत तरह का होता है, क्योंकि मेरी माँ घर में अकेले रहती थी, तो उसका ही प्रेशर माँ को भी देखना। वो फिर नहीं होता कि थोड़ा महिलाएँ होती हैं वो ज़्यादा मतलब भावुक होते हैं, रोने वैसे होते हैं, होते रहता। लेकिन मम्मी को भी समझाना, अपने आप को भी पढ़ाई करना है, पढ़ते रहना, अपने भी आगे बढ़ना है, पढ़ाते भी थे। उसी क्रम में मेरा पहला रिजल्ट हुआ था बिहार SSC, जिसमें हम राजस्व कर्मचारी बने, मेरा समस्तीपुर पहला पोस्टिंग हुआ। उसके बाद NTPC 2019 में बहाली आया था, उसमें मेरा पहले स्टेशन मास्टर का आया ज्वाइनिंग लेटर, फिर गुड्स गार्ड का आया, उसमें JAA का भी पोस्ट होता है। मतलब जितना लेवल सारा मेरा फाइनल रिजल्ट बता रहा है, रिजल्ट बहुत हुआ, वो सारा मेरा फाइनल रिजल्ट हुआ। अंत में बिहार SI में हम लाइफ में कभी दौड़े नहीं थे,
लेकिन देखिए आप मतलब एक मेडिटेशन का पावर होता है, मेरा वजन कम से कम उसमें 72 किलो था, लेकिन जब दौड़ मात्र 15 दिन में वो प्रभाव था। नहीं तो गुरु जी आपके साथ में ना माता जी, तो आप कहीं डरने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर से क्षमता आ जाता है। कभी जिंदगी में कभी कोई चीज़ का एक फिजिकल नहीं दिए थे, हम पहला बार में सब चीज़ पास हो गई, और कभी घर पे दौड़े मात्र 15 दिन तैयारी मेरे पास, तो सब अचामित हो गया, मतलब लगा कैसे कर दिया, कैसे मतलब ये सब करता था। लेकिन हमको पता था हम किस सोर्स ऑफ पावर से जुड़े हुए थे। सोर्स मेरा सोर्स कौन थे? गुरु जी, माता जी थे, वहाँ सोर्स मिल रहा था। एनर्जी कैसा रहता? आप मेडिटेशन से एनर्जी आता। लेकिन आज लोग क्या कि भटका देते हैं, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप लोग बोलते अरे यार कहाँ जा रहे, घंटा कहाँ घूम रहे हो, चलो ना घूम के इधर आते हैं, पार्क में जाते हैं, वहाँ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखते हैं पावर जो बिजली आता है उसका एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन होता है, तो इससे हम लोग का जो पढ़ाई कर रहे हैं या तो बॉडी में एनर्जी आ रहा है पढ़ने के लिए, मेमोरी पावर डेवलप करना है, उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आएगा? तो गायत्री महामंत्र से आता है। इस पर रिसर्च भी हुआ है, आप रिसर्च पढ़ भी सकते हैं, और इसका रिसर्च यूएसए में हुआ है। मनीष ने जो बताते रहते हैं, आप लोग सुनते होंगे, जुड़े हुए होंगे। तो उसके बाद मेरा फाइनल पेपर SI में हुआ, 2020 बैच के हैं, उसका कोचिंग वाला फालका थाना हुआ था, अभी हम बलियागंज थाना में, दरोगा में, बलियागंज थाना में। तो इस तरह से मेरा जर्नी रहा, मतलब मेरा कोई अस्तित्व आगे नहीं था, लग रहा था बाहर कमाने चले गए, कुछ नहीं। नहीं देखिए गुरु से जुड़े हुए थे तो हम कमाने के लिए भी चले गए, हम बाहर मतलब ऐसे काम करने लगे, लेकिन फिर भी गुरु जी वहाँ से हमको उस रास्ते नहीं बेटा, गलत रास्ता हम जा रहे हो, तुम्हारा रास्ता कहीं और है, तुम कोई अन्य काम करने के लिए बने हुए हो। तो वही अगर आप सही जगह से जुड़े हुए होते हैं तो आपके गलत रास्ता फटा गया, फिर भी आपको गुरु जी माँ के सीधा रास्ता पर लेके चले गए। लेकिन कंडीशन वही है कि आपको आपका जो इनर मोटिवेशन होता है कि मेडिटेशन करना, वो तो भैया बताया, पूरा रूटीन तो भैया बताए हैं कि कम से कम मिनिमम 15 मिनट, मिनिमम तो 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करिए। गायत्री महामंत्र का जाप करिए, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, शांति पाठे, तो भैया बताते हैं हमें, ये तो भैया रोज बताते हैं। लेकिन देखिए जो मतलब प्रेरणा होता है ना, प्रेरणा बताएं, हम यहाँ बताएं, आप सुने जाइएगा, 1-2 घंटा में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आपका इनर मोटिवेशन होता है, आप इनर मोटिवेशन को डेवलप करिए, और इनर मोटिवेशन को डेवलप करने का सबसे जो मेन काम है वो आपका मेडिटेशन करता है, गायत्री महामंत्र करता है। अगर उससे आप करिएगा ना तो आपका जो भैया बताया था ब्रह्मचर्य खुद ब खुद पालन हो जाएगा, खुद आपको पढ़ाई में मन लगने लगा। आप गलत काम खुद सारा काम गलत काम करना सब छोड़ देंगे, आपको पढ़ाई भी अच्छा हो जाएगा, आपका जॉब खुद ब खुद होने लगेगा। आप जॉब का चिंता हम नहीं करते थे, कभी भी नहीं करते, जॉब होगा नहीं होगा, पढ़ाना है ना, पढ़ा लेंगे, कमा लेंगे, गुरु जी है ना सब देख लेंगे, हम उधर टेंशन कभी नहीं लेते थे। मेरा दोस्त हमसे पढ़ने में तेज था, लेकिन प्रेशर लेता था, किस बात का? नौकरी नहीं होगा क्या? हम कभी नहीं प्रेशर लेते, हम जानते थे मेरे पास सोर्स ऑफ एनर्जी कहीं और से आ रहा है। एग्जाम दिया बैठे ऐसे ही, BPSC 2 बार दिया, दोनों बार हो गया। फाइनल सिलेक्शन नहीं, उसका अलग बात है, लेकिन हम तो ऐसे थोड़े फाइनल सिलेक्शन नहीं होता वो मतलब उस लायक हम नहीं थे। हो जाए कहेंगे थोड़ा मिक्स करने के चक्कर नहीं हो रहा होगा, फिर अभी तैयारी कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो तैयारी करते हैं तो आपको भटकिएगा, ऐसा नहीं माइंड में आएगा अरे यार कितना पढ़ रहा है, नहीं होगा नहीं होगा, ये सब आएगा, आने दीजिए माइंड में, कोई बात नहीं है। आप रूम गंदा होता है, रूम साफ करते हैं, तब धूल आपको भी लगेगा, शुरू में स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन जब पूरा कमरा साफ हो जाएगा तो नहाइएगा तो पूरा धूल क्लीन, रूम कमरा क्लीन, शरीर क्लीन। तो मेरा क्लीनर का काम कौन करता है? गायत्री महामंत्र करता है। ब्रेन का क्लीन कौन करता है? गायत्री महामंत्र करता है। शुरू में मेरा माइंड घुमाते थे, जब हम रोड पे आते थे तो जैसे हम चरपाई भैया आप बोलिए, डर लगता क्या बोले, कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन उस समय में हम लोग 2-2 भाई मिल के 2-2 हज़ार का पुस्तक बेच देते थे। एक कला है सेविंग का कला, मतलब कोई सामान बेच सकते हैं। अरे सपोज कि जॉब नहीं भी हुआ तो आप सेल मैनेजर बन सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। आपको मतलब नहीं होगा कि बेरोजगार नहीं रहिएगा। बेरोजगार कौन रहता है? जो सरकार कुछ नहीं कर रहा है, पूछता है ना सरकार को, सरकार क्या आप क्या कर रहे हैं? बोले देश के लिए सरकार कुछ नहीं कर रहा है, देश के लिए आप क्या कर, आप भी तो हुआ हैं। आज भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस को आदमी क्यों पूछता है? गुरु जी को क्यों जान रहा है? आज हम लोग क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? क्योंकि उन्हें योगदान दिया, अपने जीवन को समर्पण किया है। आज हमको क्यों मौका
मौका मिला बोलने के लिए। क्यों कृष्ण भैया जी, हम बहुत आज मतलब ऐसे सहयोग देखिए, हम एक बार यहाँ गए थे, मेरा 2 साल से पहुँचे, लेकिन सोचते सोचते आज फोन के सुबह सुबह देखिए सहयोग बना ऐसा, ये कैदी पकड़ा हुआ था और सहयोग बना ऐसा, आज संडे नहीं था, आज हम चले आए। देखिए गुरु जी मतलब चाहे तो खींच के लाएंगे, लेकिन बस यही है, पढ़ाई करिए ईमानदारी से, जो करिए ईमानदारी, मतलब ठगने का काम नहीं करिए। और ठग वाला कानून भी खत्म हो गया, इन ठगने का काम नहीं करना है। वो ठग भगवान को नहीं रहे, खुद ठग रहे हैं। अभी जब मतलब आपको कागज है, मतलब ये होता है ना कि अब जीना चाहिए वो कुछ कर दीजिएगा, लेकिन अगर यही ना कि हेड रेस में लगाएगा तो आपका 30 साल के बाद आपका पूरा प्रोग्रेस दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। 30 साल के बाद आप मतलब आपका परिवार सुधर जाएगा, आपका लाइफ स्टाइल सुधरेगा। अगर आप मान नहीं पढ़ाई करते अच्छा से, जो मन कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो क्या होगा 30-35 साल के बाद जब आपका ताकत क्षमता खत्म हो जाएगा तो कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, तो फिर आपका दोस्तें नहीं पूछेगा, कोई नहीं आपको पूछेगा। तो बस हम एक लाइन में बोलेंगे, एक ही बात बोलना चाहेंगे कि आप सोर्स ऑफ एनर्जी यानी गुरु जी माता जी जुड़े रहिए। जुड़ने का मेन कारण गायत्री महामंत्र, वही माध्यम है, मीडियम वही है। जैसे हम बोल रहे हैं तो मीडियम किस आपका बीच में यह है, इस मीडियम से आपका आवाज़ मेरा आवाज़ आप लोगों के पास पहुँच रहा है। तो भगवान से जुड़ने का मीडियम क्या है? गायत्री महामंत्र, उस मीडियम से जुड़िए। अब मेडिटेशन कि अभी भी आप बता खाना में देखो, हमको अगर किन्हीं जान पहचान पूछिएगा कितना खाना में बिजी होता है, लेकिन उस बिजी में अवस्था में फिर भी हम कदम निकाल के जब तक नहाएंगे नहीं, नहा के मेडिटेशन नहीं करेंगे तो कोई काम मतलब काम करते हैं उसके बाद ही मतलब खाना मेडिटेशन करना हर हालत में। तो हम लोग सबसे कम उम्र के मान में तो सब 50 साल 55 साल ऐसे करके तो सब बोलेंगे सर आप मेडिटेशन कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, उनको पूजा बोलते हैं। अब पूजा नहीं किए जिसके भी हो जाएगा, लेकिन नहा के थोड़ा धीरे आगे फिर पूजा नहीं किया, पूजा करिए ना। मतलब उन लोग याद दिलाते हैं, उन लोग प्रेरित हो रहे हैं हमसे उस उम्र में। आप अगर किन्हीं को कोई तरह की समस्या कभी हो तो फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर वैसा देखिए अब आप लोग सब अपना भाई हुए, अगर किसी तरह की समस्या अगर सही काम में तो हम खुला मदद करेंगे, कहीं पे कट जा रहा है कहीं पे इन्हें मैंने पकड़ लिया इसके लिए नहीं। और इसी तरह पता है किसी को गलत तरीके से पकड़ लिया तो हम खुद सपोर्ट करेंगे। इसी तरह कोई भी खाना में टाइम पे कट जाए तो हम आप लोग को खुद सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और किसी तरह